तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात कह देना चाहूंगा कि वीडियो को अंत तक देख के जाइएगा। यहां जो मैं 10 क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं, 10 का 10 सभी विद्यार्थियों को जवाब देना है। एक भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि आप अचानक क्वेश्चन को हैंडल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अचानक कोई क्वेश्चन मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम में, तो उस वक्त आपकी स्थिति क्या होगी, क्या आप उस वक्त कैपेबल होंगे उस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए। तो आज आपका यह टेस्ट होगा। तो सभी मैट्रिक के विद्यार्थी जितने भी बोर्ड एग्जाम 2021 देने वाले हैं, आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मॉडल पेपर 1, मॉडल पेपर 2 और मॉडल पेपर 3 या फिर बुक से कहीं से भी जो है 10 क्वेश्चन सोशल साइंस का पूछने वाला हूं और हर क्वेश्चन में आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी 5 सेकंड के अंदर वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे। जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, हर एक विद्यार्थी को हर एक क्वेश्चन का कमेंट नीचे कर देना है। और जो विद्यार्थी अभी तक वीडियो को छोड़ के जा चुके होंगे, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों की तैयारी एकदम खराब है। और जो विद्यार्थी अंत तक जवाब देगा, समझिए उसकी तैयारी कितनी है नहीं है, आप लोगों को वीडियो के लास्ट में यह पता चल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आर यू रेडी गाइस? तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपको यहां पर दिखेगा, काउंटडाउन जो है यहां पर शुरू होगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन यहां दिखेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और 5 सेकंड के अंदर उसका कमेंट नीचे लिख दीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। किसी भी मॉडल पेपर से हो सकता है या फिर आपके बुक के अंदर से हो सकता है। समझ में आ गया? सब्जेक्ट है सोशल साइंस। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और फिर जवाब दीजिए कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। आपका टाइम 5 सेकंड शुरू होता है अब। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आरबीआई, अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे भारत में नोट जारी करने का अधिकार है। एग्जाम में आपको कई तरह के पॉइंट्स दिए जाएंगे, कमर्शियल बैंक, स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक या फिर रिजर्व बैंक। तो आपको रिजर्व बैंक टिक करना है। भारत में नोट जारी करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ बैंकों का बैंक जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में कहते हैं आरबीआई। तो भारत में नोट कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन आपको यहां पर दिखेगा। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 1939 से 1945 तक, यानी 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। जब प्रथम विश्व युद्ध पूछा जाएगा तो 1914 से 1918 करना है, और जब द्वितीय विश्व युद्ध पूछा जाएगा तो 1939 से 1945 मारिएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रगीत क्या है। व्हाट इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रगीत क्या है। आपका 5 सेकंड टाइम शुरू होता है अब। इन 5 सेकंड टाइम में आप अपना उत्तर नीचे कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो होगा वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर चट्टोपाध्याय, ठीक है, इनके द्वारा रचित है वंदे मातरम, जो कि आनंद मठ साहित्य में यह इंक्लूड है। आप सभी को पता होगा। बहुत से विद्यार्थी यहां पर टिक करके आ जाएगा जन गण मन, जो कि बहुत गलत है। आप लोगों को याद रखना है कि वो जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। उसको कहते हैं नेशनल एंथम और इसको कहते हैं नेशनल सॉन्ग। समझ में आ गया? नेशनल एंथम को लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर या फिर रविंद्रनाथ ठाकुर जिसको कहेंगे, और हमारे राष्ट्रगीत को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इससे संबंधित कुछ भी क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं आप चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पर बने रहेंगे।
तो दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन है कि बैंकिंग किस क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। मैंने आप लोगों को बताया है प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक अच्छी तरह से पढ़ा दिया है। तो आप लोगों को बताना है कि बैंकिंग किस क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेवा क्षेत्रक, जिसको तृतीयक क्षेत्रक भी कहते हैं। याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्रक कृषि क्षेत्रक होता है, द्वितीयक क्षेत्रक औद्योगिक क्षेत्रक होता है और तृतीयक क्षेत्रक जो है वो सेवा क्षेत्रक होता है। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड टर्टियरी सेक्टर सर्विस सेक्टर होता है। ये तीन बातें आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछ लेगा। पांचवा क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। रेडी रहेंगे सभी विद्यार्थी और नीचे कमेंट में जरूर आंसर करेंगे। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि भारत में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि भारत में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त है, जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची पे रखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करेंगे। आपका टाइम शुरू होता है 5 सेकेंड, स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा 22, यानी भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्य की, यानी भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, जो कि हमारे संविधान के 8वीं सूची में रखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा 22। ठीक है, चलिए चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। तो दोस्तों हमारा छठा क्वेश्चन है कि चना कौन सा फसल है, खरीफ फसल है कि रबी फसल है। चना कौन सा फसल है, खरीफ फसल है कि रबी फसल है। आपका 5 सेकेंड शुरू होता है अब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रबी फसल। आप लोग जानते हैं खरीफ फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है और रबी फसल ग्रीष्म ऋतु में बोया जाता है, शीत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु तक। तो ये याद रखना आप लोगों को कि खरीफ फसल क्या है, इसका टाइमिंग क्या है, और रबी फसल क्या है, इसका टाइमिंग क्या है। यह आप लोगों को याद रखना है। हमेशा टाइमिंग भी पूछ लेगा कि जून में कौन सा फसल बोया जाता है, अगस्त में कौन सा फसल बोया जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। समझ में आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।